अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है 12वीं क्लास और आज का हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें शुरू में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक बात, अब आप लोग यहाँ तक मेरे साथ चलते हुए आए हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव यू अ लिटिल टिप। ठीक है, अब ये टिप क्या है? देखें, एक चीज़, अगर आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, आपको अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इस माइंडसेट में एक सबसे बड़ा अलमिया जो हमारे यहाँ लोकली या नए स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें होता है कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ अच्छी लग रही है, मैंने अभी देखें आप लर्न कर रहे हैं। यस, यू आर अलाउड टू कॉपी अदर्स। ठीक है, बाद में आस्ते आस्ते आप अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ अगर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आपको अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप जब चीज़ बना रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमिक सेंस फॉन्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने यूज़ किया। सी, आपकी पसंद या नापसंद की कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज आप अपने लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे हो। राइट, हमेशा ये सोचना कि अगले के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी के लिए गिफ्ट ले रहे होते हो। गिफ्ट लेते वक्त आप ये सोचते हो कि ये जो मैं चीज़ ले रहा हूँ ये अगले को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये गिफ्ट ले रहा हूँ। आप कभी भी ये नहीं सोच के लेते गिफ्ट कि जी ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसको गिफ्ट दे देता हूँ। नेवर, कभी मत सोचिएगा। अगर आप इस तरह सोचेंगे आपके फड्डे हो जाएंगे, बता रहा हूँ, बहुत बुरा हो सकता है सीन ना। अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जिस तरह से आप गिफ्ट दूसरे के लिए ले रहे हैं और आप अगले की पसंद के लिए ले रहे हैं, सो आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, स्पेशली कमर्शियल, आप हमेशा ये सोच के करेंगे कि मेरे क्लाइंट को या उसके बाद जो आगे ऑडियंस है उनके लिए, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस। ना, टारगेट ऑडियंस कौन होती है? जिनको आप अपने डिज़ाइन से टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए है, और फॉर एग्जांपल लेट्स से एक टॉय है, बहुत छोटा सा रेटल या झुंझुना जो होता है, उसका एक बॉक्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके बॉक्स के ऊपर ठीक है बचकाना सी थोड़ी सा क्यूट सी चीज़ें होंगी, सही है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उस बच्चे को टारगेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो बच्चा बाय नहीं करने वाला है, ये उसकी मदर बाय करेगी या वो लोग बाय करेंगे जो एडल्ट्स हैं और उस बच्चे के लिए लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो बच्चों के जो फूड होता है लाइक सेरेलैक वगैरह, उसकी भी टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो जो 4 महीने का बच्चा है उसको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल, बहुत सोच समझ के आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे इसमें ये ज़रूर सोचना कि आप जो बना रहे हो ये आगे कौन यूज़ करने वाला है, और उन लोगों की जो बेसिकली जो यूज़ करने वाले हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, और उस पर्टिकुलर ग्रुप की किस तरह की चॉइसेस हैं, उनको क्या चीज़ पसंद है, किस तरह के उनके ट्रेंड्स हैं। सो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि मैं अगर एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ और वो पोस्टर है एक कॉन्सर्ट का, ठीक है। अच्छा, अब उस कॉन्सर्ट में कुछ लोग इस तरह के, लाइक, अब वो कॉन्सर्ट क्लासिकल नहीं है, कॉन्सर्ट इस तरह का है कि एक रॉक बैंड आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली यार जो रॉक म्यूजिक पसंद करते हैं आप उनको टारगेट करोगे। यू हैव टू नो कि उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनको किस तरह के फॉन्ट्स अच्छे लगेंगे, उनको किस तरह के कलर्स अच्छे लगेंगे। सो प्लीज़ बी माइंडफुल, आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे अपनी टारगेट ऑडियंस को सोच समझ के फिर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब इसमें टाइपोग्राफी का क्या किरदार है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फॉन्ट्स या टाइप फेसेस की कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ कैटेगरीज़ हैं, और वो कौन कौन सी हैं और वो कब यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टाइपोग्राफी, गुड टाइपोग्राफी इज़ एन आर्ट, ठीक है। एंड सो चलें, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ टाइप फेसेस। अच्छा, टाइप फेस कहूँ या फॉन्ट कहूँ एक ही बात है, सही है। सबसे पहली जो कैटेगरी आ रही है ये है सेरिफ। अच्छा, सेरिफ फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जिनमें इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, जैसे टी का ये एक छोटा सा पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इस तरह के ये छोटे से लाइंस बार होती हैं या एक डेकोरेशंस कहलाती हैं। अगर ये फॉन्ट आप देखें, इसमें ए के अंदर इस जगह पर जो आपको दिख रहा है ये साइड से जो पार्ट निकला हुआ है, ये कहलाते हैं सेरिफ, सही है। और इसी तरह से ये टाइम्स न्यू रोमन, ये इस वक्त जो आपके सामने फॉन्ट्स हैं, ये पहला ऊपर वाला एडोबी गैरामंड है,
और ये वाला टाइम्स न्यू रोमन। मैं कुछ बहुत कॉमन से फॉन्ट्स के नाम बता रहा हूँ, अब आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सब उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। यानी कि याद रखिएगा ये वो फॉन्ट्स हैं जो सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये कब यूज़ करेंगे? यूजुअली ये कहा जाता है कि रीडेबिलिटी इसकी थोड़ी सी आसान रहती है। यही वजह है कि अखबारों में अगर आप जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स देखें उसमें ज़्यादातर सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ किया जाता है, या नॉवेल्स अगर आप देखें जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट होता है, आपकी आईज़ का फ्लो बेहतर रहता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक और जो पर्पज़ है वो है क्लासिक। तो जब कभी भी आप कोई ऐसा डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसका एक क्लासिक फील देना हो, सो गो अहेड एंड यूज सम सेरिफ फॉन्ट्स। वो कोई अच्छा सा सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर लें। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेरिफ फॉन्ट्स जो कि बहुत एक्सीलेंट हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है। मैं बल्कि आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इस वक्त आपके कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स हैं, बेहतरीन फॉन्ट्स हैं, उन्हीं को यूज़ करें। ठीक है, एक बात। आइए, दूसरी टाइप जो है वो है सैंस सेरिफ। अच्छा, सैंस सेरिफ क्या चीज़ होती है? पहले तो मैं इस वर्ड को डिफाइन कर लूँ। सेरिफ वही चीज़ होती है वो जो हल्के हल्के से जो लाइंस निकली हुई थी एजेस पर, वो सेरिफ कहलाता है, राइट। अगर सैंस सेरिफ की बात करें, सैंस फ्रेंच वर्ड है विदाउट, राइट। सो विदाउट सेरिफ फॉन्ट, राइट। अब समझ में आ रहा है। सो सैंस सेरिफ कैटेगरी या फैमिली वो फैमिली है जिनके एजेस स्ट्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एरियल, अगर आप एरियल फॉन्ट को देखें तो ये इसके एजेस स्ट्रेट हैं। आर को देखें, राइट, आई ए, ये सारे आपके सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। सिमिलरली ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट फ्यूचरा, अगर आप देखें तो GFX मेंटोर जो मेरा लोगो है, या GFXM जहाँ पर भी लिखा हुआ होता है, आपको यूजुअली ये फ्यूचरा ही फॉन्ट दिखेगा। ठीक है, ये एक बड़ा डिफ़ॉल्ट सा एडोबी का फॉन्ट है, मायरेट प्रो। जब आप एडोबी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी विंडोज़ में ऑटोमेटिकली ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाता है, मायरेट प्रो। दिस इज़ अनदर वेरी एक्सीलेंट फॉन्ट, बहुत एक्सीलेंट फॉन्ट है, सही है। सो इसको प्लीज़ हल्का मत लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बट इसको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो बहुत प्यारा फॉन्ट है ये। ठीक है, अच्छा, फिर एक कैटेगरी आती है स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि हैंड रिटन टाइप के आपको दिख रहे होते हैं या जॉइंट राइटिंग वाले दिख रहे होते हैं, सही है। एंड ये ज़्यादातर जब यूज़ किए जाते हैं, अच्छा हाँ, पीछे आ जाएं, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। सैंस सेरिफ फॉन्ट कब यूज़ करेंगे? सैंस सेरिफ फॉन्ट यूजुअली स्क्रीन के लिए। सो अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, गो फॉर सैंस सेरिफ फॉन्ट। और अगर आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, गो फॉर सैंस सेरिफ फॉन्ट। एंड प्लस अगर आप मॉडर्न फील देना चाह रहे हैं, जिस तरह से सेरिफ में हमने बात की थी कि क्लासिक फील या विंटेज स्टाइल थोड़ा सा देना चाह रहे हैं, तो गो फॉर सेरिफ फॉन्ट। आप सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न फील देना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा स्टिक विद दिस सैंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ आ जाएं, स्क्रिप्ट फॉन्ट वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि जॉइंट राइटिंग होती है और हैंड रिटन टाइप के लग रहे होते हैं। अब इसमें बेतहाशा तरीके के आपको फॉन्ट्स मिलेंगे, एंड आप इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब यूज़ करेंगे ये याद रखिएगा। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर कोई सेंटिमेंट्स थोड़ा सा हम डालना चाह रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा सा इमोशंस डालना चाह रहे होंगे, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि फिर हम उसमें एक थोड़ा पर्सनल टच आ जाता है कि जैसे हाथ से लिखा हुआ दिया हुआ है। एंड बिलीव मी और नॉट, इसमें वाकई बड़ा मज़ा आता है इस तरह के फॉन्ट्स में, लेकिन सिर्फ एप्रोप्रिएट जगह पे, हर जगह मत लगाइएगा ये फॉन्ट। ठीक है, दूसरी बात कि अगर एक और बड़ा प्रैक्टिकल सा है, अगर कोई फेमिनिन या लेडीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट है, लाइक ब्यूटी क्रीम या कोई चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं फेमिनिन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपको पता है कि फीमेल्स हैं, आप थोड़ा बहुत इस तरह का स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप। ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस। ठीक है जी। सो हमारे पास आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि हमारे पास एक सेरिफ फॉन्ट है, एक सैंस सेरिफ है और एक स्क्रिप्ट फॉन्ट है। ठीक है, जो और तीनों के मैं रीजंस भी आपको बता चुका हूँ या ये बता चुका हूँ कि कब किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, नंबर 1, एक फॉन्ट ऐसा है, या 2-3 फॉन्ट्स हैं, लेकिन एक फॉन्ट सबसे टॉप पर है जिसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो है ये
यहाँ मैंने साफ लिखा हुआ नेवर यूज कॉमिक सेंस। अच्छा, मेरी दुश्मनी नहीं कोई पर्सनल इससे, अगर आप गूगल करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में, बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर्स इस चीज़ को बैन करना चाह रहे हैं, इस फॉन्ट को बैन करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है। ना मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या वाकई इसको हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं। बहुत अर्सा पहले विंडोज़ 95 के दौर में एक असिस्टेंट हुआ करता था MS ऑफिस वगैरह में, ठीक है। और आपको याद होगा एक क्लिप का आइकन होता था जो कि कई मरतबा आपको हेल्प दे रहा होता था। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने देखा है या नहीं। जो बहुत पुराने यूज़ करने वाले हैं डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा। वो कुछ कैरेक्टर्स थे, उसमें एक डॉग था, एक क्लिप था और इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स थे, और वो स्पीच बबल एक बना हुआ आता था, उसमें वो आपको हेल्प देते थे। स्पेशली विंडोज़ के अंदर जो बच्चों के लिए चीज़ें की गई थी, उस लिए थोड़ा सा वो यूज़ हुआ था। और उस पर्टिकुलर टाइम पर जो क्रिएटर था, डिज़ाइनर था, उसने ये कहा कि जी हम अगर इसको कार्टूनिश चीज़ें बना रहे हैं तो स्पीच बबल भी, उसके अंदर फॉन्ट्स जो हैं वो थोड़े कार्टूनिश से होने चाहिए। तो उन्होंने रिसर्च की कि जी कॉमिक बुक्स में किस तरह के फॉन्ट्स यूज़ होते हैं, उसको सोचते हुए ये कॉमिक सेंस फॉन्ट ईजाद हुआ था ना। वो खैर उनका अपना रीज़न था, बहुत अच्छा रीज़न था, उस वक्त वहाँ के लिए सही था। एक बात याद रखें, देखिए हर फॉन्ट की अपनी एक पर्सनैलिटी है, सही है। इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि 10-11 साल के बच्चे के लिए है या उससे अंडर है, तो फाइन, गो हेड, कॉमिक सेंस यूज़ कर लें। मगर मैं उनके लिए भी यूज़ नहीं करूँगा, उसके लिए भी बहुत सारे दूसरे अच्छे फॉन्ट्स मौजूद हैं, सही है। बहरहाल ये मोस्ट हेटेड फॉन्ट है, ठीक है। एंड मैं फिर अगर आप लोगों से कहूँगा कि यार अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस, इससे थोड़ा सा दूर रहें। एंड बिलीव मी और नॉट, आपका डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा। अगर जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरा एक दोस्त है जिसकी यूट्यूब वीडियो पर रिसेंटली मैंने देखा कि उसका जो थंबनेल था और उस पर उसने कॉमिक सेंस यूज़ किया था। मैंने उसको डायरेक्टली नहीं बोला और अभी भी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, एंड आई होप कि वो समझ रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, ये तो थे सिंपल सी टाइप्स फॉन्ट्स की, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जी टाइपोग्राफी में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या है टाइपोग्राफी, याद रखिएगा जो रूल्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे से असूल। नंबर 1, अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, सही है, ये पिछला वाला टॉपिक जो था वो डिफरेंट था। अब हम बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट की अरेंजमेंट के लिए कुछ बहुत छोटी छोटी सी, देखें ये टाइपोग्राफी का टॉपिक ऐसा है कि मैं हो सकता है इस पर 20 क्लासेस कर लूँ, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं अब आप लोगों के पास छोड़ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें, किस तरह से करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। बट मैं आज की क्लास को जो है टू द पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ वो चीज़ें बता रहा हूँ जैसे भी आप इनिशियल लेवल पर हो, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपका डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली निखार आ जाएगा, थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी, राइट। नंबर 1, अगर आप कोई पेज लेआउट कर रहे हैं सो प्लीज़ 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 हमेशा याद रखें कि एक तरह की जस्टिफिकेशन रखें। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टेक्स्ट रखा हुआ है यहाँ पर, इस पर लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है सारा, ठीक है। अगर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स रख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें भी लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पे जैसे कुछ टेक्स्ट रख रहे हैं, लेट्स से ये एक थोड़ा टॉल सा टेक्स्ट है और ये थोड़ा शॉर्ट है, अगर आप ये रख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर ये मत कीजिएगा कि इसकी राइट अलाइन या सेंटर अलाइन कर दें, मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब हम बहुत एज पे यहाँ पर रख रहे होते हैं तो हम राइट अलाइन रख देते हैं, लेकिन इस तरह के लेआउट में नहीं, राइट। प्लीज़ इस तरह के लेआउट में मत कीजिएगा। हाँ, अगर एक पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर पूरी जितनी जस्टिफिकेशंस हैं सारी लेफ़्ट की तरफ अगर आप रखते हैं तो आपको बड़ा क्लीन सा लुक आने लगता है, ठीक है। एक चीज़, मल्टीपल टाइप की जस्टिफिकेशंस अलाउड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे हैं सो मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट पूरी तरह से रीडेबल है या लेजिबल है, ठीक है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए मेक श्योर आपका फॉन्ट साइज सही है, प्लस उसके बीच में लेडिंग प्रॉपर है। सो इस वक्त 14.4 है लेडिंग, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए, सांस लेने की जगह दी जाए थोड़ी सी। मैं लाइन की स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इन पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। ऐसे ही नहीं होता कि बस हमने टेक्स्ट डाल दिया दैट्स इट डन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर आप टाइटल्स डाल रहे हैं, हेडिंग्स डाल रहे हैं, सो मेक श्योर कि बड़ी बोल्ड डिस्प्ले हो। सो लेट्स से हेडिंग ऑन टॉप, ठीक है। अब ये मैं फॉन्ट जो यूज़ कर रहा हूँ मायरेट प्रो ही है, यहाँ पर भी ये मायरेट प्रो है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ मायरेट प्रो का रेगुलर भी, इस वक्त ये रेगुलर है, सेमी बोल्ड है एंड देन बोल्ड है। याद रखिएगा, मैं हमेशा अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा एग्जैजरेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा फोकस में लाना चाह रहे हैं, तो अपना एक फॉन्ट का वेट स्किप कीजिएगा। वेट स्किप करने से मुराद, अगर आपके पास फॉन्ट्स में देखिए आपके पास क्या क्या है, रेगुलर है, मैं कंडेंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, रेगुलर है, सेमी बोल्ड है, बोल्ड है। तो अगर आप यहाँ रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर सेमी बोल्ड यूज़ मत कीजिएगा, बोल्ड यूज़ कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप के पास फॉन्ट एरियल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसको भी मैं एरियल ही कर लेता हूँ, राइट। अब अगर हम एरियल टेक्स्ट के साथ चल रहे हैं, फॉन्ट के साथ चल रहे हैं, तो मैं यहाँ नॉर्मल एरियल यूज़ किया हुआ है, रेगुलर। तो इसकी हेडिंग जो है मैं बोल्ड की जगह ब्लैक करूँगा। याद रखिए मैं एक वेट स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, और ऑब्वियसली मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, आपके काम में ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी सी खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी, ठीक। एक चीज़ छोटी सी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ और सिर्फ इस पर आ जाए। लेट्स से मैं इस पर अगर राइट क्लिक करता हूँ, आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट आउटलाइंस। याद रखिएगा ये सिर्फ जब कीजिएगा जब आपका आर्टवर्क कंप्लीट हो चुका हो, ये ज़रूर कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारा आर्टवर्क कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन हम इसके आगे कुछ काम करना चाह रहे हैं ना। करता ये है कि आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है पाथ में। सो पाथ में कन्वर्ट होने का मतलब, देखिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट किया है, इस वक्त मुझे सारे के सारे ये दिख रहे हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। और आप चाहें तो एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं इस तरह से, एंड समटाइम्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से यूज़ मत कीजिएगा। आप फ़ॉन्ट्स को अगर थोड़ा बहुत भी डिफॉर्म कर रहे हैं तो ये सोचते हुए कीजिएगा कि वो फ़ॉन्ट ही लगे, कुछ और ना बन जाए, सही है। सो आई होप आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है और कुछ केसेस में हम इसको यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो एंड मेक श्योर कि ज़रा सिलेक्शन के वक्त आप थोड़ा सा मोहतात रहें कि ये ना हो कि दूसरे सेलेक्ट हो जाए। आई नो ये बहुत अगली, बहुत गंदा सा बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है और आप अपने फॉन्ट्स को यूँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलें, एक छोटी सी चीज़ और मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैंने एक कोट लिख के रखा हुआ है, द आर्ट ऑफ क्रिएशन इज ओल्डर देन द आर्ट ऑफ किलिंग। ये आंद्रे वोज़नेस्की, बहुत मुश्किल नाम है मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्या है, एनीवेज आंद्रे वी, राइट। चलें, अच्छा अब इसको करना क्या है, करना यह है कि मैं इस एक लाइन से एक आर्टवर्क बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, चैलेंज क्या है कि जी हम सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करेंगे और कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं डालेंगे, इवन एक लकीर भी नहीं डालेंगे, सिर्फ जो हमारे पास डिज़ाइन होगा वो होगा टेक्स्ट, सही है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इसमें एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं कुछ जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको थोड़ा सा कुछ कैपिटल में ला रहा हूँ, जैसे आर्ट का ए, क्रिएशन का सी, सॉरी ये कैपिटल, ओल्डर का ओ, फिर आर्ट का ए एंड किलिंग का के, दैट्स इट। और याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ क्रिएशन इज ओल्डर देन द आर्ट ऑफ किलिंग, राइट। सबसे पहले तो मैं फॉन्ट्स डिसाइड कर रहा हूँ कि जी क्या क्या हमारे फॉन्ट्स, मैं इनका नाम भी साथ रखना चाहूँगा। सो लेट्स कट दिस आउट। मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और
यहाँ लिख के रख दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, बाद में इनका नाम डाल देंगे। सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि जी मैं फ़ॉन्ट कौन सा रखूँगा। एंड देखें, आर्ट ऑफ क्रिएशन इज़ ओल्डर देन द आर्ट ऑफ किलिंग। ओल्ड है कि पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन है आर्ट, सही है। तो मैं थोड़ा सा इसका विंटेज सा लुक देना चाहूँगा। और एक फ़ॉन्ट है मुझे बड़ा पसंद है, ये आपके पास भी इंस्टॉल्ड होगा, ये यूजुअली विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, आई डोंट नो शायद एडोबी के साथ आ रहा होता है। बिर्च, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ़ॉन्ट। ये एक सेरिफ फ़ॉन्ट है, राइट, और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना। याद रखिएगा कि ये है ही थोड़ा सा कंडेंस्ड, थोड़ा सा लंबा फ़ॉन्ट है। ठीक है ना, फ़ॉन्ट मेरा डिसाइड हो चुका है और अब मैं इसको ये कर रहा हूँ कि क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ। याद रखिएगा जैसे आप क्रिएट आउटलाइन करते हैं, ये सारी बात अलग अलग तो हो जाती है, लेकिन याद रखें कि ये पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है। तो मैं इनको अनग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी, अनग्रुप करेंगे तो ये होगा कि हर अल्फ़ाबेट ये अलग कर देगा, लेकिन मैं हर अल्फ़ाबेट को अलग नहीं करना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि एक एक वर्ड को ग्रुप कर दिया जाए। सो मैं एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल जी साथ साथ किए जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएशन, कंट्रोल जी, इज, कंट्रोल जी, सॉरी, ओल्डर, जी, then group the group, sorry। सो हर वर्ड को मैंने सेलेक्ट करके, ये नहीं हुआ है, सो हर वर्ड को मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। ठीक है, मैं ये डॉट भी हटा रहा हूँ because अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, देखेंगे बाद में अगर ज़रूरत हुई तो लगा देंगे। ठीक, नाउ फ़ायदा क्या है, मैं हर वर्ड को इजीली ड्रैग करके मूव कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा एक तरीक़ेकार है कि हम एक बड़ा कॉमन सा टाइपोग्राफी का एक मेथड है कि जिसमें हम उन वर्ड्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एम्फेसिस डाल देते हैं जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो द आर्ट ऑफ क्रिएशन। अब मैं बहुत ही फ्लो में चल रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक वो नहीं कर रहा हूँ कि कितनी स्पेसिंग रखनी है, क्या करना है। सो इट इज़ एन आर्ट, और मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर थोड़ा बहुत फिट करना चाहूँगा। सो लेट्स से इस आर्ट को मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ। ठीक है, और द को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ऑफ को मैं यहाँ लगा रहा हूँ। सी, एक इंटरेस्टिंग सी पूरी कॉम्पोजिशन बनना शुरू हो चुकी है। द आर्ट ऑफ क्रिएशन इज ओल्डर। ठीक है जी, ओल्डर को मैंने थोड़ा बड़ा किया है, इज, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। देन देखिए, मैं एक चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बड़ी छोटी कर रहा हूँ उसमें इस चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ थोड़ा हारमोनियसली, थोड़ी एक हारमोनी क्रिएट हो रही है, एक फ्लो क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ इसको पढ़ने में तरतीब भी आती जा रही है। सही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कहीं भी उल्टा सीधा लगा दूँ। बस ये दिमाग में रखना है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो पढ़ी जा सके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका टेक्स्ट पढ़ा नहीं जाएगा प्रॉपर्ली, मीनिंग नहीं समझ में आएगा। ठीक है, स्केलिंग को मैं बड़ा कर रहा हूँ नाउ। अब देखें, ये जगह थोड़ी सी मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। ये इसके साथ टकरा रहा है। ओके जी,
सा छोटा कर देता हूँ। दिस इज इट। मैंने सिंपल से एक ऐसी अरेंजमेंट की है, यहाँ थोड़ा सा मुझे गैप बढ़ाना है, कुछ बहुत करीब करीब सा हो गया था। एंड या दैट्स इट। नाउ इनका साहब का नाम, और ये नाम मैं सिंपल से फ़ॉन्ट में ही रख रहा हूँ, या अगर आप इसी फ़ॉन्ट में रखेंगे तो देखें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, वैसे रख के देख लेते हैं। बिर्च स्टैंडर्ड के नाम से फ़ॉन्ट है ये, सही है आई गेस। एंड इतना बड़ा, ठीक है, ऑलराइट। इस पूरे आर्टवर्क को मैं ग्रुप कर रहा हूँ, राइट। अब ग्रुप करने से फ़ायदा ये है कि ये पूरा एक साथ चल रहा होगा। मैंने इसकी कॉपी रख ली यहाँ पर। सो भी क्रिएट आउटलाइन कर दें, ये नाम मैंने यहाँ रखा, और इस पूरे को मैंने थोड़ा सा यूँ रोटेट कर दिया, ठीक है। लेट्स हैव सम कलर्स। मैं बहुत ही कुछ सटल सा कलर देना चाह रहा हूँ। सटल से हमारा बहुत लाइट सा, आई मीन बहुत डल सा कलर, कोई बहुत चीखने चिल्लाने वाला कलर नहीं ले रहा हूँ। एंड इसको मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ, और इसका कलर मैं यही पिक करके थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। इसका कलर भी आप चाहें तो यही रख लें या थोड़ा सा डिफरेंट रख लें, आई थिंक सही है यार। सी ये इंतहा से ज़्यादा सिंपल फॉर्म आपको दिख रही है, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपना पेज लेआउट का साइज, पेज का साइज थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। लेट्स मेक अ वॉलपेपर, जो डेस्कटॉप वॉलपेपर होता है। मैं आर्टबोर्ड टूल में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखें यहाँ ऊपर यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आ रही है। सो मैं अपने आर्टबोर्ड का साइज चेंज कर रहा हूँ, 1366 बाय 768। ये मेरे 68, ये मेरी स्क्रीन का साइज है। एंड लेट्स मेक इट दिस, ठीक है। एंड इसको पकड़ के इसके साथ ग्रुप कर दें, और थोड़ा सा बड़ा। ना इसको मैं इस जगह पर रख रहा हूँ, ठीक है जी। सो ये बेसिकली मैंने एक आर्टवर्क बना दिया जो कि मेरे डेस्कटॉप के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ राइट साइड पर क्यों रखा हुआ है, तो यूजुअली विंडोज़ पर आपको सबको पता है कि यार इस तरफ थोड़ा आइकन्स वगैरह होते हैं, और कई मरतबा बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। एंड कई मरतबा मेरा बहुत ज़्यादा भरा होता है। मैंने आज अपना थोड़ा सा डेस्कटॉप क्लीन किया, सारा उठाकर एक फ़ोल्डर में डाल दिया था यार, ठीक है। सो सी दिस, ये इस वक्त मेरा ये एक वॉलपेपर है, एंड मैं ये चाह रहा हूँ कि अब वो यहाँ पर मैं यूज़ करूँ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, याद रखिएगा आपने जो साइज़ लिया है ये एग्जैक्टली वो होना चाहिए, बेहतर है कि वही हो जो आपका स्क्रीन का साइज़ है, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और बड़ा एक सिंपल सा शॉर्टकट है, Ctrl+Alt+Shift+S, बहुत पुराना तरीक़ेकार है, ये सेव फॉर वेब करता है, और आप यहाँ से सेव कर सकते हैं अपने किसी भी फॉर्मेट में। स्पेशली गिफ है आपके पास, JPEG है, PNG एंड PNG24। आप चाहें तो JPEG यूज़ कर लें, मैं PNG कर रहा हूँ इसको। एंड सिंपली सेव, एंड मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ, वॉल। Let's change it. Right click, set as desktop background. Done. So कहने का मकसद ये है कि हमारा चैलेंज क्या था कि हम एक ऐसा आर्टवर्क बनाएं जो कि आर्टवर्क हो, लेकिन उसमें कोई और चीज़ ना हो सिवाय टेक्स्ट के। याद रखें, मैंने किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को स्ट्रेच नहीं किया है, सिर्फ अरेंज किया है, सही है। सो टाइपोग्राफी में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि आपके पास जो मैंने जैसे बताया कुछ फ़ॉन्ट्स की फैमिलीज़ हैं, कब किसको कहाँ यूज़ करना है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। कोई भी आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें मिनिमम फ़ॉन्ट यूज़ करें। एक फ़ॉन्ट, अभी के लिए सिर्फ एक फ़ॉन्ट आपको अलाउड है, कोई भी एक फ़ॉन्ट, लेकिन कॉमिक सेंस से दूर रहिएगा। और
चले 2 फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। वही बात याद रखिएगा, टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनको क्या पसंद है, उसके लिहाज से डिज़ाइन कीजिएगा। टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है ये आपको थोड़ा सा खुद रिसर्च करना पड़ेगा यार। डेफिनेटली यार हर एक को जाके नहीं पूछ सकते कि आपको क्या पसंद है, और पूरे अगर एक कंट्री की बात करें या सिर्फ एक इलाके की भी बात कर लें तो वहाँ पर भी जाकर के आप हर एक को नहीं पूछ सकते भाई आपको क्या पसंद है। सो बेहतर तरीका ये है कि बी सोशल यार, थोड़ा सा लोगों में उठो बैठो। आप एक किसी बड़ी एज के लोगों के साथ भी बैठे हैं, उनको देखें उनको क्या किस तरह की चीज़ें पसंद है, छोटे बच्चों को क्या पसंद है, आपकी एज की क्या है पसंद है वो आपको भी पता होगा, सही है। लाइक फिर जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं कि फीमेल्स को क्या पसंद है, मेल्स को क्या पसंद है, लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट चॉइसेस, ठीक है। सो ये चीज़ें थोड़ा सा वक्त के साथ साथ आपको आती आएंगी, मगर प्लीज़ इस चीज़ को मत सोचें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको घर बैठे ऐसी आ जाएगी। आपको थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे भाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें कि प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। और प्लीज़ हमारी वो कम्युनिटी जो है फेसबुक वाली, उस पर आके आप शेयर भी करें अपना काम। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको फीडबैक दूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं दे देता हूँ, बट प्लीज़ शेयर करें, दूसरे लोग आप लोगों को फीडबैक देंगे, ठीक है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।